सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि सब के सूरज निकले और निकल कर गुरूब हो गए। एक अब्दुल कादिर जिलानी है कि जिसका सूरज क़यामत तक कभी गुरूब नहीं हो सकता। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि जब तक मैं किसी को इजाज़त नहीं देता उस वक्त तक उसकी ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता। जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की ज़बान पर मेरा नाम आता है। आप अंदाज़ा करें, अगर आज हम जिक्र गौसुल आज़म करने बैठे हैं तो इसका मतलब मेरी और आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि बगदाद के दूल्हा की मर्जी है। फरमाते जब मैं चाहता हूं तो लोगों की जबान पे मेरा नाम आता है, और जब मेरा नाम लोगों की जबान पर आता है तो फिर अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। फरमाते मुसीबत में मेरा नाम लिया करो, मैं जमानत देता हूं कि जिसने मुसीबत में मेरा नाम लिया अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान ये है, मैं गौस पाक की शान क्या बयान करूं। गौस पाक की शान ये है, अल्लाह अकबर, कि हुजूर रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गौस पाक की शान बयान फरमाई। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। सीरत गौस आज़म के सफ़ा 11 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे फ़ातिमा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, और जब हुजरे फ़ातिमा में आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी हुजरे फ़ातिमा का तसव्वुर करता हूँ तो मुझे हैरत होती है। अर्श जिसका मुतमन्नी हो उस हुजरे फ़ातिमा में वो रसूल दिन में कई मरतबा आते जाते हैं। अर्श को जिसकी तलाश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवे मेरे सीने पर आए तो मुझे मेराज नसीब हो जाए। और हुजरे फ़ातिमा की शान क्या, हुजरे फ़ातिमा रश के अर्श है, रश के अर्श है कि अर्श को तो एक बार सआदत मिलती है, और हुजरे फ़ातिमा वो है कि दिन में कई कई मरतबा हुजूर आते जाते हैं। और अल्लाह अकबर, सैयदा फ़ातिमा के हुजरे में हुजूर तशरीफ़ लाए, और आने के बाद चूँकि उस हुजरे में 5 तन जमा थे, 5 तन हमें जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें 5 तन कहते हैं वो 5 तन जमा थे। अल्लाह अकबर, और उस 5 तन की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, अगर फैले तो कायनात बनती है और सिमटे तो 5 तन बनते हैं। इसीलिए बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। हुजूर हुजरे फ़ातिमा में आए, मौलाए कायनात हैं, सैयदा फ़ातिमा है, हसन मुजतबा है, हुसैन पाक हैं, और ख़ुद रसूलुल्लाह हैं। 5 तन पाक हुजरे में जमा हैं। सरकार इमाम हसन को उठाते हैं, उठाकर लबों को चूमते हैं, कभी पेशानियों को चूमते हैं, कभी आँखों को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। हालांकि हुजूर का ये मामूल नहीं था। जब भी हुजूर हुजरे में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को लेते थे और उनको चूमते थे। छोटे शहजादे का ख्याल ज्यादा था, बल्कि यहां तक फरमाया, फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, वो रोता है तो मेरा दिल दुखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मामूल के खिलाफ सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखते रहे। माँ आखिर माँ होती है, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरा छोटा लाल जो है वो टिकटिकी बांध कर नाना को देखता है, और आज खिलाफ मामूल सारी तवज्जे हसन मुजतबा की तरफ है। वो रसूल जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपे, उसकी निगाह से सैयदा के दिल के जज्बात कैसे छुप सकते थे। सरकार ने फरमाया, फातिमा हसन पर तवज्जे देना। आज तुझे ताज्जुब में मुब्तला करता है कि आखिर सारी तवज्जे आज हसन पर क्यों है। फरमाते वजह यह है कि जिब्रील आए थे और बता गए कि हुसैन वो है
जिनकी औलाद में अइम्मा और इमाम पैदा होंगे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक की औलाद में, इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद में, जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद में, मूसा काजिम हुसैन पाक की औलाद में, इमाम अली रजा हुसैन पाक की औलाद में, जनाब तकी नकी हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद में, आइम्मा हुसैन की औलाद में पैदा होंगे। ये जिब्रील ने बताया। और फिर जिब्रील ने कहा आका हसन वो है जिसकी औलाद में एक शहजादा तशरीफ लाएगा, जो मकाम नबियों में अल्लाह ने आपको दिया है वो मकाम वलियों में अल्लाह उसको देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। हसन पर इसलिए है कि हसन की औलाद में वलियों का वली पैदा होगा, वलीजुल औलिया पैदा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हसन के जरिए से होगी। आप अंदाजा करें, जिसकी आमद से 500 साल पहले हुजूर हुजरे फातिमा में जिसका जिक्र करे वो हमारे पीर गौस पाक है। हम कादरियों को अल्लाह ने कैसा नसीब दिया कि वली दिया तो वलियों का वली दिया। और ये बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, मुसीबतों से बचना है तो कादरी बनो। शान कादरियत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को नहीं पता कि वलियों से वाबस्ता होने की बरकत क्या है। वलियों से वाबस्ता होने की बरकत यह है कि मुसीबतों से छुटकारा। मगर कोई वाबस्ता होकर देखे। हमने तो गौस पाक को बस इतनी हद तक जाना कि बेटा नहीं है तो बेटा मिले और रोज़ी नहीं तो रोज़ी मिले। इससे आगे बढ़कर हमने कभी गौस पाक को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इससे आगे बढ़ के हमने कभी गौस पाक को समझने की कोशिश ही नहीं की। और कोई समझ भी क्या सकता है। गौस पाक फरमाते हैं, मुझे किसी के बराबर न समझना और किसी को मेरे बराबर मत समझना। इन्नी आलमो माला तालमुन का राज बन करके आया है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते हैं मैं हैरान हूँ फरमाते हैं कि आलम व माला तालमून के राज का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जब ये शान अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की है तो उनके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का हाल क्या हो। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की ये शान है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं आलम व माला तालमून का राज हूँ। गौर फरमाएं, इसकी तशरीह भी कोई कर सकता है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान कौन बयान करे। आला हज़रत जैसा जब उनकी शान बयान करते हैं तो यूँ बयान करता है, कहते हैं कि हज़ारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। मतले की इब्तिदा यूँ होती है, जो तेरा तिफल है बच्चा है कामिल है या गौस। ये है गौसियत माफ से अकीदत। जो तेरे घर में जो पहले दिन का चंद सेकंड का पैदा हुआ बच्चा है, जो तेरा तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस। औरों को रात भर मुसल्ले पर गुजारने से वो मर्तबे नहीं मिलते जो गौस पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा मर्तबा लेकर आता है। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। और तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। वो तसव्वुफ जिस पे लोग नाश करते कहते तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ तेरे दारुलूम में लोग तसव्वुफ नहीं पढ़ पाते, कहते तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। मकतब उसे कहते हैं जहाँ पहले दूसरे दिन की इब्तिदाई तालीम दी जाती। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तेरा जाकिर है जो शागिल है या गौस। जो आपका जिक्र करता है वो आपका जिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता है। तेरा जाकिर जो है शागिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर,
ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस। और कहते रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो गौस पाक से वाबस्ता होना बड़ी चीज़ है। गौस पाक फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, गौस पाक फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करने लगे फिर उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज हो जाता हूँ। यानी गौस पाक के गुलामों से कभी इज्जत छीनी नहीं जा सकती। फरमाते हैं कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है और मैं उसकी इज्जत का मुहाफिज बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते जो मेरा हो जाता है उसको ठोकर लगती है और वो गिरने वाला होता है तो मैं हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूँ। फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसको गुमराह भी होने नहीं देता। फरमाते हैं कि मोहम्मद हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज के दौर में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो फिर उनको बचा लेता। यानी मैं उनसे इस तरीके की कोई बात होने नहीं देता, उनको सहारा दे करके बचा लेता। उस वक्त मैं नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैं होता तो उन्हें बचा लेता। गौस पाक रदी अल्लाह ताला के सिलसिले में जो सिर्फ बैत हो जाए उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। लेकिन बात सिर्फ बैत होने की है। लोग आजकल तो कपड़ा पकड़ के कहते हैं कि हमने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, लेकिन ये सिर्फ रसूमात की तरफ लोग आज फंस गए हैं। हकीकत में बैत होता कौन है? गौस पाक की बैत बेनमाजी रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत दिलों में कीना रहने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़बानों से ग़ीबत होने नहीं देती, गौस पाक की बैत ज़िना से बचा लेती है, गौस पाक की बैत गुनाह कबीरा से बचा लेती है। हमने बैत को रस्मों पर छोड़ दिया है, हकीकत की तरफ आने को तैयार कौन है? वरना जो हकीकत में मुरीद हो गौस पाक के मुरीद, सिर्फ वो मुरीद नहीं है जो गौस पाक के सिलसिले वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करे सब गौस पाक के मुरीद हैं। इसलिए कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जहाँ गौस पाक की बरकत ना हो। इमाम कहते हैं मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और किसने गौस पाक की शान बयान नहीं की? गौस पाक का मकाम किसने बयान नहीं किया? महबूब इलाही आबरू सिलसिले चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया फ़वाइदुल फ़वाद में आपके जो मलफूज़ात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं, पड़े रहने वाले। महबूब इलाही अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालेज हो गया था, तो वो दरवाज़े पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। वो शख्स अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाज़े पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ़ कर दें। फरमाया कि जा, अभी उसकी माफ़ी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उससे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से मैं पहचानता ये कौन है, ये जो दरवाजे पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? कहा नहीं, कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। और अब्दाल किसको कहते हैं? हमारे उलमा जानते हैं अब्दाल किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं बारिश अब्दालों के सदक़े में बरसती है, बकरियों के थनों में दूध अब्दालों के सदक़े में आता है, अनाज अब्दालों के सदक़े में उगता है, उम्मत की आई हुई मुसीबत अब्दालों के सदक़े में टलती है। अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद ख़त्म हो जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? हज़रत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फ़वाइदुल फ़वाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। कहा सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से। फरमाया मेरी बेअदबी करने से। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे,
3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूँ, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं। एक उधर हटा, एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे, और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया। सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है। ज़बान से कोई तौहीन नहीं की, ज़बान से कोई बेअदबी नहीं की, ज़बान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली, ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें। गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है, और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है, और मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूँ और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरिंदी फरमाते हैं कि कोई वली जो तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। बाज़ ने 5 का, बाज़ ने 3 का, कुछ लोग एक ही मानते हैं, लेकिन मैं उलमा के तशरीहात की तरफ जाए बगैर कहता हूँ। मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि जो औलिया, सारे औलिया जो तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर की उस किस्म को तन्हा गौसुल आज़म दस्तगीर बदल सकते हैं। तकदीर बदलने का इख्तियार कुदरत ने उनको दिया। तकदीर किसे कहते हैं? तकदीर किसे कहते हैं? कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं, लेकिन जो महबूब होते हैं उनकी शानें क्या होती है। मैं इस वक्त तकदीर की तशरीह नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ खुदा के अम्र का नाम तकदीर है, और गौस पाक कहते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा, उसको बदलने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने गौसुल आज़म दस्तगीर को अता फरमाया। बात दूर ना निकले, अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की समेटते हुए आगे बढ़ते हैं कि गौस पाक के सिलसिले में जो मुरीद हो जाए, कादरी हो जाए, उसके बाल बाल को गौस पाक मुनव्वर कर देते हैं। कादरियों की शान बड़ी अजीम है। फरमाया मरने नहीं देता अपने मुरीद को जब तक मेरा मुरीद तौबा ना करे। और फरमाते हैं, सुल्तान बाहू ने लिखा इसको, सुल्तान बाहू लिखते हैं गौस पाक के मुरीद पे जो जुल्म करे, गौस पाक उसकी 7 पुश्तों को तबाह कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शान लोगों को क्या पता है। सुल्तान बाहू जैसा वली कहता है 7 पुश्तों को, किसको सताने पर? मुरीद को सताने पर। जिसके मुरीद को सताने पर ये हाल है, उनकी आल को सताने का अंजाम क्या होगा। और उनके आल की सताने के अंजाम की लोगों को इत्तला नहीं है, तो उनके आबा व अजदाद को सताकर उनका दिल दुखाने का अंजाम क्या होगा। लोगों पर मुसीबतें यूं ही नहीं आती। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। सरकार गौस पाक की शान तो बहुत बड़ी है। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 बातें अर्ज़ करूँगा और शायद वक्त मुकम्मल हो जाएगा। गौस पाक बहुत बड़े हैं, उनकी शान का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन उनकी चौखट पर सिर्फ बैठ जाने वालों की क्या शान है, उनकी चौखट पे जो बैठ जाए उनकी शान क्या है। एक मरतबा का वाक़या है कि गौस पाक के यहाँ 40 साल तक शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। शेख मोहम्मद नाम के एक शख्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। खानका में लोग बहुत कसरत से आते थे, तो एक साहब थे जो जूते संभालते थे, और ये शेख मोहम्मद नाम के साहब लोटे में पानी भरकर लोगों को लोटे से वज़ू कराते थे। 40 साल तक ये खिदमत अंजाम दी, लोगों को लोटे से वज़ू कराना। गौस पाक के आते थे लोग, खा पी करके जाते थे। अब ये लोग सब बैठते थे बाहर, इनकी ड्यूटी थी लोटे से वज़ू कराना, इसलिए उनको लोटे वाले शेख कहते थे, लोटे वाले बाबा। अब हुआ ये, इन्होंने एक दिन चप्पल वाले बाबा से कहा कि हम 40 साल से आप चप्पल संभाल रहे, मैं लोटे संभाल रहा हूँ, ये बताएं कि यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या है, यहाँ आने से लोगों को मिलता क्या, यहाँ के लोग करते क्या हैं। तो कहा कि भाई लोग आते हैं, खाते पीते हैं गौस पाक का लंगर और चले जाते हैं, और क्या बात है यहाँ। अब जिसका जितना ज़र्फ़ हो वो उतनी बात करता है,
जिसकी जितनी निगाह वो उतनी बात करता। वो चप्पल संभालते थे, ये लोटे संभालते थे, पानी से वज़ू कराते थे। एक दिन इनका माइंड बना, जहन बना, यार 40 साल से यहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा चलते हैं, ज़रा हम भी सैर व तफरी करते हैं, घूम फिर करते हैं, ज़रा हम भी ज़रा ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। 2 लोग आए, इन्होंने इत्तला दिए बगैर दोनों को कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनको पता नहीं था ये गौस पाक के नौकर हैं और गौस पाक की चौखट पे लोगों को वज़ू कराते हैं, उनको ख़बर नहीं थी। वो दोनों वली थे। और कौन से वली? अख्ताब थे, अख्ताब कुतुब थे वो। और कुतुब वो होता है जिसको अल्लाह ताला उसके शहर का निज़ाम संभालने की ड्यूटी अता करता है। ये अख्ताब की किस्म, औलिया अल्लाह की कई किस्में, एक किस्म उसमें से कुतुब है। ये दोनों कुतुब थे। इन्होंने लोटे वाले शाह को साथ लिया और साथ लेकर के चले। अब गौस पाक यहाँ तो बड़ी नज़ाकत से पलते थे, क्योंकि लंगर 24 घंटा जारी रहता था। बड़े नाजों से पले हुए थे, खाते पीते थे। थोड़ी दूर चले तो भूख लगी। उन्होंने दोनों कुतुब से कहा, भाई हमें भूख लगी है। कहा हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, चलना हो तो चलो वरना वापस जाओ या रुक जाओ। तो इनको एहसास हुआ कि भाई अब थोड़ी देर तो चल चुके, चलना चाहिए। 24 घंटे चले। फिर कहा भूख बहुत लगी है, रहम करो। तो उन्होंने मुसल्ला बिछाया। एक साहब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और जब 2 रकअत नमाज पढ़ी तो दुआ की। दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान आया और तीनों ने मिल के खाना खाया, सैर हो गए। खाना आया तो नींद आई, पेट भरा तो नींद आई। कहा थोड़ी देर सो लें। काम सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से ज़मीन पे आया, तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूँगा। कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी, मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने। और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया। तो कहा कि वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहा नहीं मालूम था नहीं मालूम था। तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो बंदा जो लोगों को लोटे से वुजू कराता है, उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले तो हमारी हर दुआ कबूल होती है। उनको वजद आ गया, कपड़े फाड़ लिए, कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस पाक की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला। और कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? का वही लोटे वाला तो मैं भी हूं, मैं ही वो लोटे वाला हूं जिसके वसीले से तुम दुआ करते।